नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है पांडे टोला में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जब हम उपस्थित है आइडियल ट्यूशन सेंटर, जिसके संचालक है डायरेक्टर जितेंद्र सर। तो यहाँ पे जिस प्रकार अभी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसको लेके अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने किस तरह से मार्क्स लाया और इस कोचिंग और यहाँ के सर का मान सम्मान बढ़ाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष कुछ इस कोचिंग के बच्चियां हैं। तो सबसे पहले चलिए वन बाय वन हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम क्या है और अभी जो उन्होंने जो मार्क्स लाया है वो कितना मार्क्स लाया है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। जय कुमारी। क्या आपके फादर का नाम क्या है? इकबाल प्रसाद गुप्ता। कब से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? लगभग 2 साल 9th क्लास से। क्या नाम है आपके कोचिंग का? आइडियल ट्यूशन सेंटर। आइडियल ट्यूशन सेंटर। और इस बार जो आपने एग्जाम दिया है उसमें जो भी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षक के द्वारा आपको बताया गया था? जी लगभग बताया गया था। लगभग बताया गया था। और क्या मार्क्स आया आपका? 323। 323 यानी फर्स्ट डिवीजन। कौन से मार्क्स में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट थे? साइंस। साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि यहाँ पे जो बच्चियां हैं उन्होंने जिस तरह से मार्क्स लाया है और इस कोचिंग का मान सम्मान और साथ के साथ जो इसके संचालक जितेंद्र सर है उनका भी नाम को रोशन किया है। बैठिए, आप बताइए मैडम आपका नाम क्या है? अदिति कुमारी। थोड़ा जोर से बोलिए। अदिति कुमारी। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री दीपक कुमार दुबे। नरकटियागंज में रहती हैं जी। और यहाँ कब से पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही हैं। और यहाँ का जो पढ़ाई है वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी जो आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए थे या जो भी गेस क्वेश्चन या उसको समझाया गया था उसको लेके आप क्या कहती हैं? जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए थे वो काफ़ी एग्जाम में लड़े, बहुत अच्छे से आए, सब लिखाया। क्या मार्क्स आया आपका? 395 नंबर। 395 नंबर। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में? संस्कृत में। संस्कृत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, आप अपना नाम बताइए। नैन्सी कुमारी। नैन्सी कुमारी। यहाँ नरकटियागंज में ही रहती हैं? जी। पिताजी का नाम क्या हुआ? अमित कुमार पांडे। अमित कुमार पांडे। और यहाँ कब से पढ़ रही है इस कोचिंग में? 2 साल से। 9th क्लास से। 9th क्लास से। और यहाँ पे जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? जी। कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। प्रॉपर आपको समझाया जाता है ना? जी। इस बार आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, इसमें कितना मार्क्स आया आपका? 329। 329। और सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी। हिंदी। जी। जी देखा आपने कि यहाँ पे एक बच्ची है जो कह रही है कि हाँ यहाँ की जो पढ़ाई हुई थी उससे हम संतुष्ट हैं और हमारे एग्जाम में अच्छा नंबर आया है। बैठिए, आप खड़े होइए। क्या नाम हुआ आपका? तामिनी कुमारी। और यहाँ कब से पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। क्या नाम है आपके? ट्यूशन सेंटर कोचिंग। और आपने इस बार जो एग्जाम दिया है उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको कैसा लगा कि आपके कोचिंग में वो जो क्वेश्चन आया था वो पढ़ाई हुई थी? हाँ हुआ था। कितना मार्क्स आया आपका? 305। जोर से बोलिए। 305। 305। जी बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बच्ची है, क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। कहाँ, मतलब यहाँ कहाँ रहती है? नरकटियागंज में? पांडे टोला। पांडे टोला में ही रहती है। और इस कोचिंग में कब से पढ़ाई कर रही है? 6 महीना। 6 महीना से पढ़ रही है। यहाँ की कोचिंग की पढ़ाई आपको कैसा लगता बहुत है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ढंग से समझाया जाता हाँ, है? जितेंद्र सर, राहुल सर, उपेंद्र सर सब अच्छे से समझाते हैं। यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट है ना? जी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें क्वेश्चन पेपर यहाँ के गेस्ट क्वेश्चन से टैली किया था? हाँ किया था। तो उस क्वेश्चन को लिखने में तो आपको परेशानी नहीं होगी? नहीं नहीं। क्योंकि उन क्वेश्चन को तो आपको ढंग से समझाया गया होगा। जी। कितना मार्क्स आया आपको? 361। 361 मार्क्स है। और सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स है? संस्कृत और मैथ। संस्कृत और मैथ। देखा आपने कि जो बच्चियां यहाँ पे वो पूरी तरह से संतुष्ट है और अच्छे मार्क्स लेके पास आउट की है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक और बच्ची है, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं आप? 4 साल से। 4 साल से पढ़ रही हैं। और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसको लेके आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ सब अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ के टीचर्स जो हैं वो नहीं आने पे एकदम प्यार से बताते हैं, सारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। मतलब बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाता है और साथ के जो पढ़ाई होती है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। हाँ। इस बार एग्जाम में क्या मार्क्स है आपका? 308। 308 है। और सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है? हिंदी। हिंदी। बैठिए, क्या नाम हुआ आपका? आराधना कुमारी। आराध्या कुमारी। कब से यहाँ इस जो है आइडियल ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही हैं। यहाँ की पढ़ाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप शिक्षक से पूछती हैं क्या उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है? जी हाँ।
और इस बार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया गया था और जो गेस क्वेश्चन दिया गया था उसमें से आपका लड़ा था कि नहीं? जी हाँ। तो उसको लिखने में तो आपको बड़ा मजा आया होगा। हाँ। क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप समझ गई होंगी पूरी तरह से। हाँ। कितना मार्क्स आया इस बार आपको? 327। 327। और फुल मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? हिंदी में। कितना मार्क्स है उसमें? 75। 75। देखा आपने कि किस प्रकार बच्चे जो हैं यहाँ आइडियल ट्यूशन सेंटर के जो स्टूडेंट है जो 2 साल 4 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सबका कहना यही है कि यहाँ के जो शिक्षक है जो पढ़ाई कराते हैं वह पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और समझाती है और साथ के साथ हर चीज का ध्यान रखा जाता है। बैठिए, क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। अनु कुमारी। कहाँ, नरकटियागंज से ही हैं? जी। पिताजी का नाम क्या हुआ? सुभाष पासवान। सुभाष पासवान। और इस इंस्टीट्यूट में आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ के पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? जी बहुत। कैसा लगता है यहाँ की पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं लोग। बढ़िया से समझाते हैं ना? जो भी क्वेश्चन पूछती है उसको एक्सप्लेन करते हैं ना? जी। इस बार बोर्ड का एग्जाम दी थी, यस सर। कितना मार्क्स आया है? 323। 323। और सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है? हिंदी। हिंदी में है। जी, देखा आपने कि 323 नंबर लाके ये जो स्टूडेंट हमारे समक्ष दिख रही है उन्होंने फर्स्ट डिवीजन जो है अंकित किया है। बैठिए, क्या नाम हुआ आपका? खुशी परवीन। जोर से बोलिए। खुशी परवीन। और यहाँ नरकटियागंज में रहती हैं आप? जी। कब से यहाँ पढ़ाई कर रही हैं? 5 साल से। 5 साल से पढ़ रही हैं। और 5 साल से आप जब यहाँ पढ़ाई करी हैं, इतने लंबे समय से पढ़ाई करी है, तो इस कोचिंग की जो पढ़ाई है वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है यहाँ पे। और यहाँ के टीचर लोग जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाते हैं उसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं ना? जी बहुत अच्छा से समझाते हैं लोग सब सर। और इस बार जो बोर्ड का एग्जाम आप दिए हैं, जी। कितना मार्क्स आया आपको? 343। 343। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है? उर्दू में। उर्दू में है। बैठिए, क्या नाम हुआ आपका? साबिया परवीन। कब से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रही हैं। और इस कोचिंग के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत अच्छा कोचिंग है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, सब सब्जेक्ट अच्छे से समझाया जाता है। इस बार बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, जी। कितना मार्क्स आया है? 385। 385। एक मार्क्स को लेके तो आप बहुत खुश होंगे। जी। तो इस कोचिंग के लिए क्या कहना चाहती हैं? इस कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसमें सब सर, राहुल सर, उपेंद्र सर, जितेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, बहुत अच्छे से समझाते हैं लोग। नरकटियागंज का नंबर 1 कोचिंग है आइडियल ट्यूशन सेंटर। नरकटियागंज का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आइडियल ट्यूशन सेंटर। ये आप देख सकते हैं आइडियल ट्यूशन सेंटर के यहाँ पे जो बच्चे हैं, और जैसा कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे लगभग 80% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन आए हैं और अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट किए हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार दुबे। सत्यम कुमार दुबे। क्या मार्क्स है आपका इस बार बोर्ड में? 368 नंबर। 368 नंबर। इस कोचिंग के लिए क्या कहना चाहिएगा? ये कोचिंग बहुत अच्छा है। जो हम 1 साल पढ़ने आए थे, हमको कुछ जानकारी नहीं था, हम यहाँ कोचिंग से बहुत कुछ सीखे। और यहाँ के शिक्षक लोग? यहाँ के शिक्षक लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं राहुल सर, जितेंद्र सर, उपेंद्र सर बहुत अच्छे हैं। जो भी पढ़ाते हैं उस पूरा एकदम कंठस्थ, मतलब जो भी पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में था? साइंस और मैथ में। साइंस और मैथ में। वेरी गुड। बैठिए। और हमारे समक्ष एक और स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार। और कब से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। और यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? जी। यहाँ के शिक्षक और इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये कोचिंग बहुत अच्छा है और यहाँ पे कमज़ोर बच्चों के लिए अलग टाइम से निकाल के टीचर उनको सब्जेक्ट से पढ़ाता है और हर सब्जेक्ट के चैप्टर के लिए 2 टाइम या 3 टाइम कमज़ोर बच्चों के लिए वो देता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आइडियल ट्यूशन सेंटर में उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जो कमज़ोर होते हैं, उनको अलग से टाइम दे के उनको जो है सिलेबस या भी जो भी उनको परेशानी है या दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ के जो शिक्षक है, कौन से शिक्षक आपको पढ़ाते हैं? जितेंद्र सर, उपेंद्र सर, राहुल सर और मनोज सर। मनोज सर। और इस बार जो बोर्ड में मार्क्स आया कितना है? 425। 425। और सबसे ज़्यादा मार्क्स? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। कैसा लग रहा है आपको ऐसा मार्क्स पाके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो आयरन गेट होता है और इसको इतना अच्छा मार्क्स के साथ आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हमको सिविल सर्विस करना है। सिविल सर्विस में जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। कब से इस पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा कोचिंग है, यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है और कमज़ोर बच्चों को अलग से टाइम दिया जाता है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो यहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तौर तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया जाता है? जी। और इस बार बोर्ड के एग्जाम में कितना मार्क्स है आपका?
315 315। और सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में? साइंस और संस्कृत। साइंस और संस्कृत में। देखा आपने कि यहाँ के शिक्षक के बारे में, जैसा कि यहाँ के विद्यार्थी बता रहे हैं कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनको अगर दिक्कत होती है समझने में, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देके यहाँ के शिक्षकों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम देके उनको उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और प्रॉपर रूप से उनको समझाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार मिश्रा। कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम दिए हैं। जी। कितना मार्क्स आया आपको? 416। 416। और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है? मैथ साइंस। मैथ और साइंस में। तो फर्स्ट डिवीजन आके तो आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी। और यहाँ इस कोचिंग के लिए क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यहाँ पे जो भी राहुल सर, जितेंद्र सर गेस दिए थे उसमें 90% लड़ा हुआ था। मतलब जो गेस आपको दिया गया था उसमें 90% टैली किया है। जी। और आगे आपका क्या लक्ष्य है? साइंस करना है, मैथ से ISC। ISC मैथ से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में था? मैथ साइंस। मैथ और साइंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। और जोर से बोलिए। अमित कुमार। अमित कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री मुन्ना शाह। जी। इस बार जो इस कोचिंग में कितने समय से आप पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहे हैं। और इस कोचिंग के लिए क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा कोचिंग है, यहाँ पे बढ़िया से पढ़ाई होता है। बढ़िया से पढ़ाई होता है। यहाँ के टीचर्स के बारे में? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। जो भी पढ़ाई कराते हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताते हैं, ताकि जिससे आपको इस कोचिंग से संतुष्ट हैं आप? जी बहुत। क्या करना चाहते हैं आगे जीवन में? कुछ सोचे नहीं। अभी सोचे ही नहीं आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए हमारे समक्ष एक और स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। और कब से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। और इस बार बोर्ड का एग्जाम दिया है। जी। कितना मार्क्स आया? 320। 320 आया। यहाँ इस कोचिंग और यहाँ शिक्षक के लिए क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। राहुल सर, मनोज सर, जितेंद्र सर, उपेंद्र सर द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई का एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब जिसको नहीं समझ में आता है उसे दोबारा से रिवीजन किया जाता है। मतलब जिसको समझ में नहीं आता उसको एक्स्ट्रा टाइम देके दोबारा से रिवीजन किया जाता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको सजेस्ट किया गया था बोर्ड एग्जाम के लिए, लगभग उसमें 90% टैली की है। जी बहुत। देखा आपने कि यहाँ के बच्चों ने इस आइडियल ट्यूशन सेंटर, जैसे कि इस कोचिंग का नाम है, और यहाँ के जो शिक्षक है वो बहुत बच्चों के लिए कोऑपरेटिव है और बच्चों को विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ के साथ उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाया जाता है जो बच्चे थोड़ा वीक है या जिनको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी। जैसा कि आप देख सकते हैं आइडियल ट्यूशन सेंटर के जो डायरेक्टर जितेंद्र सर है वो हमारे समक्ष हैं और क्या कुछ कहते हैं इस बार के रिजल्ट को लेके और अपने बच्चे को भविष्य के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, इन बच्चों के भविष्य को लेके आप क्या कुछ कहते हैं और बच्चों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि अपने फ्यूचर में अच्छा करें और शहर के साथ साथ इस कोचिंग अपने माता पिता का नाम रोशन करें? देखिए, हमारी कोचिंग जो है हमेशा से हम लोग यह कोशिश करते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो हैं अगर समय पर आएँ तो उनका बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाए। बच्चों के करियर पर ध्यान दिया जाता है। हम लोग 2 टाइम 3 टाइम जितने समय के लिए आवश्यकता होती है बच्चों को बुलाकर जो है उचित ढंग से गाइडलाइन करते हैं। हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, चाहे उपेंद्र जी हो, राहुल जी हो, मनोज सर हो, सब लोग जो है अपना समुचित जो है सहयोग जो है देते हैं। आगे हमारे लोगों की शुभकामनाएँ इन बच्चों के साथ हैं कि भविष्य में हम लोगों का नाम रोशन करें, अपने समाज का, अपने जगह का, इस शहर का नाम रोशन करें। और कहा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं जो अपने बच्चे को दिशा निर्देश देते हैं या जो पढ़ाते हैं उनको बच्चे फॉलो करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो देश के उन सारे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे चीज़ बताइए जिसको ये फॉलो करें? सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन में रहिएगा, आप मतलब प्रतिदिन जो है आप में विकास होगा, बढ़ोतरी कीजिएगा। जिस दिन डिसिप्लिन भंग हो जाएगा आपकी सारी जो है पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। इसलिए डिसिप्लिन में हमेशा रहिए, जैसे हमारे साथ रहें, आगे भी जहाँ भी रहें वैसे ही रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष उपेंद्र सर उपस्थित हैं। तो सर, आप इस बार जो आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं और लगभग सारे बच्चे जो है फर्स्ट डिविजनर हैं, तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनको क्या संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो नरकटियागंज की आवाज़ न्यूज से आप हैं, यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात, इन बच्चों को संदेश तक, जहाँ तक की बात है संदेश देना,
तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि अनुशासन में रहना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि जिन बच्चों में अनुशासन अगर हो जाए तो फिर उसे शिक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, शिक्षा स्वतः हो जाती है। एक इन लोगों का रूटीन होना चाहिए कि सुबह से लेकर और शाम तक का हम क्या कर रहे हैं। ये दिनचर्या जब तक नहीं बनाएंगे लोग, रूटीन नहीं बनाएंगे लोग, जीवन में सफलता हासिल नहीं करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने बहुत बेहतर मार्क्स लाया, 400 प्लस बहुत सारे बच्चे जैसे कि आपने देखा, और बहुत बच्चे आज अभी आए नहीं हैं और लगभग 60 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम 40 बच्चे हैं। तो इसके लिए इनके उज्जवल भविष्य की कामना है, और जहाँ भी लोग पढ़ें, आईएससी करें, आईए करें, या फिर जिस पढ़ाई के लिए जाएं आईकॉम करें, बेहतर से रहें, वहाँ बेहतर से पढ़ें, या यहाँ अगर पढ़ना है तो यहाँ ही बेहतर से पढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात सर ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जीवन में आप कुछ भी करें लेकिन आपके लाइफ में एक रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह से लेकर और रात तक जो रूटीन होता है उस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। क्या सर इस पे क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा दिन वो होता है जब बच्चे अच्छे मार्क्स ला करके उसका नाम रोशन करते हैं। पूरा शिक्षक का एक मेहनत और बच्चों का मेहनत रिजल्ट ही बताता है उनका। मेरा मानना ये है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे क्या करना है, और आपका एक रूटीन होना चाहिए, और उसी सीक्वेंस के अनुसार आप हर एक चीज़ को फॉलो कीजिए, तब आप जीवन में बेहतर कर पाइएगा और आगे तक जाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष एक बुजुर्ग शिक्षक भी दिखाई दे रहे हैं, तो सर आप अपना नाम बताएं। मनोज सर नाम हुआ। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी संस्कृत। हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। जैसा कि सुना कि हिंदी संस्कृत में इन बच्चों ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो ये श्रेय आपको जाता है कि आपने उस तरह से बच्चों को पढ़ाया जो मार्क्स इतना ज़्यादा लेके आया। तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जीवन में जब व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन है, वह जीवन में कभी भी कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता है। एक विचारक ने कहा था कि जब मनुष्य का 24 घंटे का रूटीन होता है और रूटीन वे में जो जीवन जीता है वही व्यक्ति सफल होता है, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इति शुभम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार सर ने बताया कि जीवन में एक लक्ष्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस लक्ष्य को जब हम फोकस करके चलेंगे तो जीवन में हम कहीं नहीं डगमगाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।